ये है दिल्ली दर्पण। आपने कहा 11 लाख, हाँ भाई ठीक है, मैं इस बात से बिल्कुल राजी हूँ, जिसको मिल जाए मैं उसको 11 लाख रुपए दूंगा जिताने के लिए आम आदमी पार्टी। सार्वजनिक मंच पे कह रहा हूँ, चाहे कोई भी किसी को भी मैं उसके साथ में खड़ा हुआ, उसको चंदा भी दूंगा, उसके साथ में खड़ा भी होऊंगा, उसके साथ प्रचार भी करूंगा। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है, जहां प्रदेश लेवल पर खुद अरविंद केजरीवाल भी अपने स्तर पर जगह जगह लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो वहीं स्थानीय जो विधायक हैं वो भी कार्यालय आज यहाँ खुला है। वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में हम खड़े हैं, केशवपुरम इलाके में। यहाँ के स्थानीय विधायक हैं राजेश गुप्ता, उन्होंने कार्यालय खोला है, जनता के बीच जा रहे हैं। सुबह सुबह भी प्रभात फेरी निकालते हुए नजर आते हैं, रेवड़ियों पर चर्चा करते हुए इनके कार्यकर्ता नजर आते हैं। और अब ये जनता के बीच जा रहे हैं, 2-3 कार्यालय जगह जगह जनता के बीच में जा कर के वो खोलेंगे, इस तरह का उनका प्लान है। तो विधायक जी, आज कार्यालय खोला है, केशवपुरम को चुना है आपने, ये कार्यालय विधायक कार्यालय है, ये चुनाव कार्यालय भी बन जाएगा क्या? देखिए, क्योंकि 10 साल से आप लोगों ने मौका दिया है, जनता ने मौका दिया है, तो विधायक हूँ। दरअसल केशवपुरम में मेरा अपना घर भी है, लेकिन क्योंकि वो ऊपर चढ़ना पड़ता था, कुछ लोग परेशान होते थे, तो मैंने एक और, क्योंकि बिल्कुल मेन मार्केट के अंदर ये कार्यालय है, और ये ना सिर्फ केशवपुरम को बल्कि इंडस्ट्री एरिया भी बहुत पास है, पीछे से बहुत लोग यहाँ पैदल ही आ जाते हैं, तो बिल्कुल स्ट्रेटजी वाइज बिल्कुल ठीक बैठता है। खोला है, लोगों की अपनी इच्छा थी, मैंने खोल दिया। तो रहा चुनावी कार्यालय का तो ठीक है, वो तो प्रक्रिया है, चलती रहती है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा है यहाँ पर भी। आपके यहाँ वजीरपुर में भी 2-3 लोग हैं, टिकट मांग रहे हैं। हरिंदर पाल सिंह काला है, विकास गोयल है, और आप सार्वजनिक मंच पे नहीं तो कार्यकर्ताओं के बीच में अक्सर ये कहते हैं कि जीत प्रमुख है, टिकट पार्टी किसी को भी दे, मैं 11 लाख रुपए दूंगा। इस तरह की चर्चाएं कार्यालय में नहीं तो कार्यकर्ताओं के बीच में अक्सर सुनने को मिल रही हैं। देखिए, मेरा कहना है कि अगर कुछ लोग पार्टी की टिकट मांग रहे हैं, और जैसे मैंने सुना है, आप भी मुझसे पूछ रहे थे कि कुछ दूसरी पार्टी के लोग भी कोशिश कर रहे थे पीछे कि उनको मिल जाए, तो उसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी जीत रही है, केजरीवाल का जलवा बरकरार है, तो बड़ी खुशी की बात है। जो आए जिसको मिल जाए। आपने कहा 11 लाख, हाँ भाई ठीक है, मैं इस बात के लिए बिल्कुल राजी हूँ, जिसको मिल जाए मैं उसको 11 लाख रुपए दूंगा जिताने के लिए आम आदमी पार्टी को। और ऐसी मैं उम्मीद उनसे भी करता हूँ कि जिसको मिल जाए वो उसका सहयोग करे, और मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है। देखो, मैं इस पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ। यानी कि आपने ये कहा है कि चाहे विकास आ जाए, चाहे काल आ जाए, चाहे कोई और आ जाए, 11 लाख रुपए आप उसको देंगे, कोई आ जाए, आपको मिल जाए, अच्छा आपको मिल जाए, किसी को आ जाए, मैं दूंगा। मैं देखो यहाँ का फाउंडर मेंबर हूँ। हाँ। मैंने आम आदमी पार्टी को उस आंदोलन के सपने से लेके यहाँ तक आते हुए देखा है। पंजाब में, गोवा में, हरियाणा में, यूपी में, गुजरात में पार्टी के लिए प्रचार करा है। यहाँ 2 काउंसिल पहले जीता है, एक अब है, 2 बार का मैं खुद विधायक हूँ। केशवपुरम पिछली बार जीत गया था, बहुत कुछ देखा है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी जीते। नहीं, मैं वही चाह रहा हूँ कि ठीक है, आम आदमी पार्टी जीतेगी, इस तरह की संभावनाएं भी हैं। बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं कि सरकार, चाहे बेशक एंटी इनकम्बेंसी है 10 साल की, हो सकता है कि कुछ सीटें कम आ जाए, लेकिन परसेप्शन यही है कि शायद आम आदमी पार्टी सरकार बना ले। तो लेकिन ये घोषणा करने की क्या ज़रूरत है, या कहने की क्या ज़रूरत है कि भाई जो कोई भी जीत के आ जाएगा हम उसको 11 लाख रुपए देंगे, मेरी तरफ से मैं दूंगा, सॉरी, जो टिकट लेकर के आ जाएगा। नहीं, ये तो एक डोनेशन है, कोई भी लड़े तो उसको डोनेशन तो मिलनी चाहिए। वो डोनेशन का मतलब एक आपका सहयोग हो गया, सहयोग है। अगर आप किसी को चंदा देंगे तो उसका मतलब आप उसके साथ भी खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं साथ भी खड़ा हूँगा, तो अपने लोगों को भी साथ लेके जाऊँगा। और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि सारी पार्टी में जो भी टिकट मांगता है उसको यही सोच होनी चाहिए कि जिसको मिल जाए। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, मांगते कई लोग हैं, मिलती तो एक ही को मिल सकती है, तो बाकी लोग एक हो जाते हैं अक्सर, कुछ एक आध लोग नहीं होते, लेकिन इनको होना चाहिए। तो सबको एक होना चाहिए, जिसको मिल जाए और सबको मिलके जिताना चाहिए। अल्टीमेटली लड़ाई बच्चों की शिक्षा की है, अल्टीमेटली लड़ाई गरीब की बिजली की है, पानी की है, अल्टीमेटली लड़ाई महिलाओं की सुरक्षा की है। तो बात सिर्फ मेरे चुनाव के लेके नहीं है, मेरी टिकट को लेके नहीं है, बात वजीरपुर को लेके, दिल्ली को लेके है। तो मेरी ये सोच शुरू से रही है और आज भी यही है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा होती रहेंगी, अपना मन, इच्छाएं आदमी की खत्म नहीं होती, लेकिन उस सब के बावजूद जब एक बार टिकट हो जाए तो सबको साथ हो जाना चाहिए। नहीं, जिस तरह की अपेक्षा जो दरियादिली आप दिखा रहे हैं, जो कह रहे हैं, ये उम्मीद उनसे भी करते हैं? हाँ, सभी से, मैं कह रहा हूँ सभी से होती है। देखिए, एक आम कार्यकर्ता भी आपको 100 रुपये, 11 रुपये देता है, जो आम कार्यकर्ता है बेचारा। कुछ होता है जो थोड़ा और सक्षम होता है, वो होर्डिंग लगवा देता है, पोस्टर भी लगवा देता है,
तो जो टिकट मांग रहे हैं वो सक्षम ही होते हैं, वो अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अपना चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे। जैसे मैंने उनसे भी कहा कि भाई चलो मैं तो 11 लाख दे रहा हूँ, लेकिन आप अगर मेरे को अगर टिकट मिलती है तो आप 5-5 लाख ही दे दीजिए। नहीं, वो उनकी अपनी इच्छा है, जितने इच्छा है वैसे कहा। अपनी इच्छा है, 11 दे दें, 21 दे दें, 5 दे दें। नहीं, मेरा कहना है सहयोग तो होना चाहिए ना, सहयोग के रूप में। अब उसमें क्या देते हैं वो तो उनकी श्रद्धा है, लेकिन साथ जरूर खड़ा होना चाहिए। मेरा ये कॉन्फिडेंस की पार्टी को लेकर साथ चलने का यही है कि सबको एक होना चाहिए, सबको ये ऐलान कर देना चाहिए। मुझे लगता है मैंने करा, मैं कर रहा हूँ आपके आगे। अब एक बार कैमरे पे दोबारा से ऐलान कर दीजिए। बिल्कुल सार्वजनिक मंच पे कह रहा हूँ, चाहे कोई भी आम आदमी पार्टी की टिकट 2-4 नाम ही ले दीजिए, कोई नाम का ठीक नहीं रहता, किसी को भी मिल जाए, किसी को भी, मैं उसके साथ में खड़ा हुआ हूँ, उसको चंदा भी दूंगा, उसके साथ में खड़ा भी होऊंगा, उसके साथ प्रचार भी करूँगा। और उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? उनसे भी उम्मीद करता हूँ कि वो भी इसी तरीके से पार्टी का साथ देंगे, पार्टी को जिताएंगे। चलिए, तो ये थे विधायक राजेश गुप्ता, जो इस बात का तोड़ भी निकाल रहे हैं कि जिस तरह की टिकट की प्रतिस्पर्धा लेकर के मची हुई है, पोस्टर होर्डिंग की होड़ लगी है, इलाके में लगी है, उसके बीच सबके बीच में इनका मकसद ये है कि कोई भी आए, हमारा मकसद है पार्टी को जिताना, यहाँ से सीट निकाल करके केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना, और इसमें जिसे पार्टी उपयुक्त समझे उसे टिकट दे, और तन मन धन से ये सहयोग देने को तैयार हैं, और ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि इसी तरह का सहयोग जिसको भी टिकट मिले वो इनके साथ इन्हें दे। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।